तो दोस्तों स्वागत है आप सबको एक बार फिर से। दोस्तों कास्टिंग एंड फॉर्जिंग और फास्टनर का कंपनी में आज एक कंपनी में अपर सर्किट लगा है। इस कंपनी का नाम है दोस्तों नेल कास्ट और ये 20% का अपर सर्किट। इसके पीछे क्या कारण है और इस कंपनी का फंडामेंटल क्या बोलता है, अगले समय में लॉन्ग टर्म के व्यू क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे 20% अपर सर्किट चल रहा है नेल कास्ट। इसका पीछे का कारण क्या है अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले कंपनी का फंडामेंटल समझेंगे, इसका बैलेंस शीट, पीएनएल स्टेटमेंट और भी बहुत सारे पॉइंट आपको समझना जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे फॉलो करते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप अभी 20% अपर सर्किट के बाद चल रहा है, लगभग 1300 करोड़ के पास है। स्टॉक भी आपको महंगा लग रहा है बट ऐसे है नहीं, क्योंकि कंपनी का जो अभी रिजल्ट आया है वो सटीक नहीं है, अगले समय में अच्छा आएगा। इसके लिए ही मार्केट इनको रिवॉर्ड दे रहा है। दोस्तों प्रोमोटर के पास आप देख सकते हैं 75% स्टॉक है, कोई भी प्लेज नहीं दिया हुआ है। डेट आप देख सकते हैं, डेट अभी 0.65 है। बैलेंस शीट में जाके डिटेल्स देखना पड़ेगा। ऊपर से जो पॉइंट आपको देखना जरूरी है, सीएफई रेशियो को देखिए, ऑपरेशन से ठीक ठाक कैश आ जाता है। अच्छा, पेग रेशियो यहाँ पे आपको नेगेटिव दिखा रहा है। आप एक एक करके आते हैं, सबसे पहले बैलेंस शीट में घुसते हैं तो हम देखते हैं 2011 से लेके यहाँ भी 2023 पे शेयर कैपिटल के साथ बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं हुआ है। 2011 में रिजर्व था 190 करोड़ के पास, अभी बहुत ज़्यादा हो चुका है, 450 करोड़ चल रहा है। बोरोइंग 2019 से ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, ठीक है। मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखेंगे तो आपको ये ठीक ठाक नज़र आ रहा है। कंपनी आप देख सकते हैं 2020 में एक CWIP किया था जो 2021 में जाके उनका फिक्स एसेट में कन्वर्ट हुआ था, तो वो अभी फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं हुआ था, जो अभी होना शुरू किया है। तो ये है ट्रिगर नंबर 1, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगर कैश फ्लो पर ऑपरेशन देखते हैं तो हम देखते हैं 2022 में नेगेटिव में था, अभी पॉजिटिव हो चुका है। रेशियोज को देखते हैं, डेटा टेक कम हो गया है, इन्वेंट्री भी कम हो चुका है। तो ये कंपनी का पहले अगर आप बैलेंस शीट में जाते हैं तो हम देखते हैं अदर्स एसेट में यहाँ पे इन्वेंट्री फंसा था जो अभी क्लियर हुआ है। शायद ये कंपनी जो प्रोडक्ट बनाता है इनका डिमांड पिकअप हो चुका है, तो हम वो सर जरूर देखेंगे। पहला प्रॉफिट को देखते हैं। प्रॉफिट आप देखते हैं ना 2021 में 600 करोड़ था, अभी 1300 करोड़ के आसपास हो चुका है, सेल्स फिगर है। एंड ओपीएम जो 666 चल रहा है, मैनेजमेंट का कमेंट्री है ये इंप्रूवमेंट होने वाले हैं। टैक्स रेगुलर बेसिस में अच्छा खासा पेमेंट करता है, डिविडेंड भी थोड़ा बहुत देते हैं। बट यहाँ पे हम देखते हैं ना नेट प्रॉफिट में लास्ट कुछ साल में 9 से लेकर अभी 30 के आसपास चल रहा है। उस हिसाब से अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखते हैं तो सेल्स ग्रोथ में अभी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। एंड 5 ईयर्स में 11%, 3 ईयर में 31%, टर्न अराउंड कंपनी लग रहा है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ अभी टीटीए में अच्छा खासा हो चुका है। शेयर तो आज चलना शुरू हुआ है एंड रिटर्न रेशियो अच्छा होना शुरू हुआ है, ठीक है। तो अगर हम क्वार्टरली में जाएंगे तो हम क्या देखते हैं, क्या ये टर्न अराउंड होने का कोई चांसेस बन रहा है? ये शायद इंटरनल कोई फैक्टर है, शायद यहाँ पे सब तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। लगभग 6 की ओपीएम में, 6.6 के ओपीएम में चल रहा है। एंड अभी सितंबर क्वार्टर का आप देखते हैं ना, हर सितंबर क्वार्टर में सेल्स अच्छा होता है एंड उस हिसाब से हम देखते हैं ना नेट प्रॉफिट भी चल रहा है। बट यहाँ से आप पूरा आइडिया नहीं लगा सकते, ठीक है। इसका पेयरिंग कंपनी में देखते हैं भारत फोर्स, एआई इंजीनियरिंग, सीआई ऑटोमोटिव, टीबीएस होल्डिंग, रामाकृष्णा, पीटीसी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे हैं। बट सबसे पहले आपको ना इस कंपनी का प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। एंड तो सबसे पहले अगर हम ये पे कॉन कॉल में जो सबसे पीपीटी दिया हुआ है ये अगर ओपन करते हैं तो हम यहाँ पे बहुत सारे चीज़ क्लियर हो जाएंगे। तो ये है नेल कास्ट, इसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दिया हुआ है। तो हम देखते हैं ना ये ज़्यादातर काम क्या करता है, ये जो पैसेंजर व्हीकल्स है, कमर्शियल व्हीकल्स है, ट्रैक्टर है, रेलवे है एंड ऑफ हाईवे इक्विपमेंट है, इनके लिए प्रोडक्ट बनाता है। कास्टिंग के बहुत सारे चीज़ इंपॉर्टेंट होता है, तो इनके अलावा और ये कार अच्छे से और ये व्हीकल अच्छे से मैन्युफैक्चर नहीं हो सकता है तो ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ना ये बहुत सारे मार्की क्लाइंट है जिनके लिए ये बनाता है। तो सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर में भी इन लोगों का दबदबा है। नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड साउथ एशिया में ये लोग प्रोडक्ट को सेल करता है। लुक एट द प्रोडक्ट में हम देखते हैं कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए जो भी प्रोडक्ट ये लोग बनाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंशियल कैरियर, रेयर डिफरेंशियल कैरियर, सस्पेंशन ब्रैकेट्स, ट्रैक्टर के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ बनाता है। तो ये कास्टिंग की ज़रूरत होता है। एंड ऑफ हाईवे इक्विपमेंट भी बनाता है। रेलवे के लिए ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट बना रहा है। पैसेंजर व्हीकल के लिए भी अच्छा खासा प्रोडक्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये मेथड दिया हुआ है किस तरीके से ये लोग बनाता है, यूनिक मेथड है। इन लोगों का प्लांट देख सकते हैं गुंटूर में है, पोनेराई में है एंड भी और भी 2-3 जगह पे है। इनका जो मेन है उनका आप नेम दे सकते हैं आर रेड्री। ये 1980 से इस कंपनी को चला रहा है। कंपनी में उनका नेक्स्ट जनरेशन का भी एंट्री हो चुका है।
एंड इस कंपनी का डाइवर्सिफाइड कस्टमर है, जो एक कस्टमर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन में जो मेनली ऑटो कंपनीज है उनके आसपास में इन लोगों का प्लांट है, तो इसके लिए लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाता है। ग्रोथ ट्रिगर काम कर रहा है, लीडरशिप है, अच्छा डिसीजन लेने वाले हैं। सो कस्टमर के साथ बहुत दिन का पुराना रिलेशन है एंड स्पेशली आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट ओरिएंट के लिए एक अच्छे खासे जगह पे ये लोग प्लांट को बनाया है। ठीक है, तो ग्लोबल प्रेजेंस है एंड इंडियन मार्केट में जो स्पेशली ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज है इन लोगों का कुछ डाटा दिया हुआ है। मीडियम एंड हाई कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ये लोग एक डाटा प्रेडिक्ट किया है 2025 में किस तरीके से ग्रोथ होगा। इनके हिसाब से लग रहा है ये डाटा 22% बढ़ सकता है। एंड अभी लीडिंग रोल में एस रेड्डी साहब है और बहुत ही पुराना अनुभव है इनका। इनके साथ साथ पी दीपक है, पी दिवा है, ये सारे लीडिंग रोल में अच्छा खासा अनुभव है इन लोगों का। एंड कंपनी यूजर जो इन्वेस्टर है इन्वेस्टर फ्रेंडली इनिशिएटिव लेता है। इनिशिएटिव के हिसाब से एनवायरमेंट के ऊपर भी काम कर रहा है, सोलर सिस्टम, वाटर ट्रीटमेंट, ये सारे कंपनी को करना पड़ता है, ये कंपनी भी कर रहा है। बाकी आपको क्रेडिट रेटिंग पढ़ना, तो क्रेडिट रेटिंग में आपको बहुत अच्छे तरीके से इस कंपनी का वीक पॉइंट और स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल जाएगा। तो डोमेस्टिक के साथ साथ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट में ये लोग काम करता है। ज़्यादातर अगर आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो नेलकास्ट के लिए बहुत सारे कस्टमर है जो इंडियन जो ऑटो सेक्टर का मार्केट लीडर कंपनी है। जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है, डालमिया एंड एस्कॉर्ट है यहाँ पे। एंड यूएसए का भी कुछ कंपनी यहाँ पे आपको सामने नाम निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे ये एक प्रॉब्लम भी क्या है, अगर ये ऑटो कंपनी में डाउन टाउन आ जाता है, दो हम मानते हैं ऑटो कंपनी जो होता है सिक्लिकल कंपनी होता है, तो इसमें डाउन टाउन आता है तो इस कंपनी का थोड़ा बहुत इशू आ सकता है। बट ये तो था पॉइंट। इसमें जो अच्छी चीज़ शुरू हो रहा है वो है इस कंपनी का जो मार्जिन है अकॉर्डिंग टू द जो एनालिस्ट इन कंपनी को कैटर करते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कंपनी को यहाँ पे बहुत सारे मीटिंग हुआ था, सो बहुत लोगों का इंटरेस्ट है तो जो यहाँ पे सामने निकल के आ रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे FII DII का भी इंटरेस्ट इस कंपनी के ऊपर आ रहा है। तो हो सकता है कोई ग्रुप को अच्छा लगा हो, मैनेजमेंट के साथ बातचीत करके इनको अच्छा लगा है, ऐसे हो सकता है। तो जो मैं पॉइंट बोल रहा था, जो ट्रिगर पॉइंट है, जो ऑपरेटिंग पॉइंट चल रहा है ना 6, ये इंप्रूव हो सकता है क्योंकि इस कंपनी का EV की तरफ ध्यान है एंड EV से इन लोगों का कुछ प्रोजेक्ट भी मिल चुका है। तो ये एक आपको पढ़ना पड़ेगा जो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट में और साथ में यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट में जाके टोटल पढ़ना पड़ेगा। मैंने ये पढ़ा है तो आप ज़रूर चेक कर लीजिए। EV के ऊपर ध्यान है, इसीलिए इस कंपनी का टर्न अराउंड होने का चांसेस है। एंड जो मैं पहले समय से दिखा रहा था अभी, या इस कंपनी का मेट्रो प्रोजेक्ट के साथ कुछ पार्ट से ज़्यादा यहाँ पे रेवेन्यू नहीं आता है, कुछ आते तो इनके लिए भी अभी लोग रेल को लेकर बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है। इसके लिए इस कंपनी को ऊपर ले जाने के लिए सोच रहा है। एंड अभी जो भाव भी चल रहा है 147, ये रिटेल फ्रेंडली भाव है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको इन्वेस्ट के तौर पे आप देख रहे हैं तो उतना ही पैसा आपको इन्वेस्ट करना है जो आप यहाँ से 30-40% गिर जाए फिर भी आप होल्ड कर सकते हैं। एंड मुझे पर्सनली मैनेजमेंट में कोई डाउट नज़र नहीं आया। एंड हो सकता है अगले समय में ये लोग जो बोल रहा है जो मार्जिन हो सकता है 6 to 7% से 9%, ये पॉसिबल हो सकता है। हालांकि अभी चार्ट देखते हैं, चार्ट ज़्यादा आगे चला नहीं है। एंड अभी ये का चार्ट जो है ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका अच्छा खासा टारगेट ऊपर आ सकता है। मुझे पर्सनली लगता है अगर आप 2 साल होल्ड करेंगे तो आपको 300 के आसपास भाव तो ज़रूर नज़र आ सकता है।